और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके भाई का एडमिशन हो गया डीयू में, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में ना। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो आई थिंक हाँ हमसे ही पढ़ा था वो तो। हाँ सर। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक थे कि जो है ये, अगर इसमें ट्राई किया आप लोगों को तो डाउट बता सकते हो अगर आपने ट्राई किया हो। तो हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली जीपी किया था, मैंने जीपी पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अगर देखो ट्राई करो, अगर ट्राई अभी नहीं किया है तो आप ट्राई करो। मतलब जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, तो पहली एक्सरसाइज तो सिंपल थी कि nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे था। अब जो फोर्थ एक्सरसाइज है तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब क्वेश्चंस आपको ट्राई करना पड़ेगा, या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चंस इसमें अच्छे अच्छे हैं, तो मुझे लगता है क्या तो आज क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बताओ क्या करें, आगे थ्योरी पढ़ा दूं या क्वेश्चंस करा दूं 9.2 का, ये कौन सी एक्सरसाइज? सर क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। हाँ 9.3 ना, ठीक है। तो 9.3 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। तो हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे शुरू के, जैसे ये सब किए थे। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, अगर तुम देखोगे। तो यहां से क्या होगा, चलो देखो जैसे कुछ क्वेश्चन यहीं से अगर ट्राई कर ले हम, जैसे इस तरह क्वेश्चन वहां भी थे, जैसे एपी में भी था ये क्वेश्चन। और चलो मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मान लो जैसे 25, 26, 27, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर ट्राई करके आओगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे करने हैं, है ना। तो अभी देखो जरा ट्राई करते हैं। चलो ठीक है। सो चलो 25 पहले ट्राई करते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन है, हम लोग 9.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं 11th एनसीईआरटी में। तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, सो ए बी सी डी 4 नंबर जीपी में है एक्चुअली। तो शो करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो वैसे तो आसान ही है, जैसे अगर आप लिखो ए बी सी डी आर इन जीपी। अब सोचो, तो मुझे आप लोग बताओ जीपी में जो टर्म्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं जीपी में, टर्म्स के स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जब पहला टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होता है? सर ए आर। हाँ ए आर होता है ना। तो ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, दिस आर इन जीपी। तो अगर ये 4 नंबर जीपी में तो इसी फॉर्म के होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, अब ए तो ए के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल हो गया, ये बी जो है मेरा ए आर के इक्वल हो गया। सी जो इक्वल हो गया ए आर स्क्वायर के, और डी जो इक्वल हो गया ए आर क्यूब के एक्चुअली। तो इस तरीके से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया। तो a इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब, इस तरीके से। अब जस्ट हो जाएगा वेरीफाई। तो आप लेफ्ट साइड में पुट करो, राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में ये पुट कर लो और राइट साइड में देखो इक्वल आ जाएगा। अभी आप ट्राई कर सकते हो। तो हो गया, बहुत मुश्किल है नहीं। क्या करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड आप b की जगह ए आर रखो, c की जगह ए आर स्क्वायर रखो, d की जगह ए आर क्यूब रखो। तो ये पुट करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके आएगा, फिर आप आरएचएस में यही काम करो कि a की जगह तो a ही रहेगा, b के प्लेस पे ए आर, c के प्लेस पे ए आर स्क्वायर, d के प्लेस पे ए आर क्यूब, और ये पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कर लोगे या मैं सॉल्व करूं? समझ आया ना करना क्या है? सर हो गया। हाँ अब कुछ है नहीं इसमें, जस्ट आपको ए बी सी के प्लेस पे ए तो ए ही रहेगा, बी सी डी के प्लेस पे ये रखना है, एलएचएस आरएचएस इक्वल दिखा देना, हो गया प्रूफ। 25 पे आते हैं। तो जैसे 25, 26 जो क्वेश्चन है ये एपी में भी था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वो एपी के लिए था, ये जीपी के लिए है। क्वेश्चन क्या है,
insert two number between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। तो सिंपल है, 3 है और 81 है, इसके बीच में मुझे इंसर्ट करना है कितने नंबर, सो वी हैव टू इंसर्ट 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर इंसर्ट करना है 3 और 81 के बीच। तो हम लोग वहां क्या करते थे, जैसे A1 A2 लेते थे, तो यहाँ वैसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए G1 एक नंबर है और G2 दूसरा नंबर है, तो हमने 2 नंबर इंसर्ट किया और ये GP हो गया। अब तो अगर ये GP हो गया, दिस इज सीक्वेंस GP, तो सिमिलर ही है। अब देखो, आप तो वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही कर लो, जैसे 25 किया मैंने। अब ये 4 नंबर GP में है तो कैसा होगा, तो AR है ना, AR स्क्वायर AR क्यूब, इसी फॉर्म का होगा। कोई भी GP के 4 नंबर है तो इस ऑर्डर को जरूर फॉलो करेगा। AP का है तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा रहेगा एक्चुअली। तो अब ऐसा ही, अब आप क्या करो, कंपेयर कर लो। तो जब आप कंपेयर करोगे, देखो क्या मिला आपको, A बराबर 3, ये 3 A के इक्वल है, G1 आपका AR के इक्वल है, तो जो G1 है वो A टाइम्स R है, G2 जो है AR स्क्वायर है। देखो तरीका और भी हो सकता है, मैंने AP में किसी और तरीके से हो सकता किया हो, मैंने कैसे किया हो कि 81 को रखा हो AR क्यूब, फिर वही बात है, अप्रोच आप डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हो उसके हिसाब से। सो 81 इज इक्वल टू AR क्यूब, तो A तो मुझे यहां से मिल गया और R मुझे यहां से मिल जाएगा, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, पुट कर दीजिए, A को 3 रख देते हैं, तो बताइए R की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, A को 3 रखो तो 81 अपॉन 3 27 इज R क्यूब, तो R की वैल्यू 3, देखो, सो A भी 3 और R भी 3, तो मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। तो बस आप पुट कर दो यहाँ पे, तो G1 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 3 9 और इसकी वैल्यू हो गई 27, हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 एंड 27। बोला था 2 नंबर इंसर्ट करो, दैट 2 नंबर इज 9 एंड 27। तो आप चेक कर सकते हैं ये GP बन गया, तो इस तरीके से। हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी मैंने किया था। अब आ जाओ 27 पे, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस नंबर मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि A एंड B के बीच का अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, अरिथमेटिक मीन, AB के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है उसका, सर A प्लस B बाई 2। यस, तो A एंड B के बीच का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, आपने क्लास बीच में मिस किया इसलिए आपको याद नहीं है। तो जैसे AP का हाँ AB शायद यस हाँ रूट AB, ठीक है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो A एंड B के बीच का अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 और A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन रूट AB, प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा, हाँ आप थे शायद ना, तो प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है, रूट AB, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको आप रूट अंडर AB के इक्वल रख दो, इसको रूट अंडर AB के इक्वल रख दो और मुझे बताओ कि n क्या होगा। सेम क्वेश्चन AP में भी था, तो वहां इक्वल मैंने रखा था A प्लस बी अपॉन 2 के, फिर n ढूंढा था। अब मेरा पास ऐसा है, अब इसको मैं रूट AB के इक्वल रख रहा हूं, फिर मुझे n ढूंढना है क्या होगा। तो एक तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर AB को एक साइड लाओ, सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे ही सोचे कि क्या हो सकता है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। चलो इसको दूसरे साइड करते हैं सॉल्व, थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान तो नहीं लग रहा है, है ना। चाहो तो रूट AB कॉमन ले लो, बचा वो, चलो इसको मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ जरा। तो यहाँ पे होगा A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 अपॉन में है A की पावर n प्लस B की पावर n इज इक्वल टू रूट AB, सो रूट अंडर AB, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सो A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर AB इज इक्वल टू A की पावर n प्लस B की पावर n, ठीक है।
सो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, देखो तो इसको आप a इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं, इसको b इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। ओपन कर दोगे तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे ना, ये सर ए और ए बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसमें। हाँ यस यस, जैसे मान लो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर n, ऐसे ही a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि ठीक, तो अगेन a है तो इसको मैं रूट a इंटू रूट a लिख सकता हूँ, इस b को रूट b इंटू रूट b लिख सकता हूँ, उस तरीके से तो आ जाएगा। देखिए सो अब क्या करते हैं हम लोग, a वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, तो जैसे a की पावर n यहाँ है, यहाँ भी है, जिसको एक साइड ले आओ, b वाले को एक साइड कर दो। सो तो a की पावर 1/2 a की पावर 1/2, इस a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जस्ट समझने के लिए, या अभी अगर पावर नहीं रखने हैं तो वैसे भी आप काम कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, क्या दिक्कत। देखो तो ऐसे कर लेते हैं, और इनटू में है a की पावर n, इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ, तो लेफ्ट में बुलाऊंगा तो माइनस a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 a की पावर n। अब यहाँ जो बचा हुआ है a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n, माइनस इसको आप उधर भेज दो, तो किसको इधर भेजोगे आप, हमने इसको यहाँ रखा है तो उसको भेज देते हैं, तो इसको मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो b को लिख सकता हूँ रूट बी इंटू रूट बी, मतलब b की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, जस्ट इस टर्म को मैं राइट साइड शिफ्ट किया। अब आप क्या कीजिए, a की पावर n, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो ये चीज और ये चीज देखिए कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा a की पावर 1/2 और a की पावर n कॉमन ले लिया, तो बचा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, वहां भी आप वही कीजिए, क्या कॉमन है, तो यहाँ b की पावर 1/2 और b की पावर n कॉमन है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस के साथ आप बाहर निकालिए, क्यों, क्योंकि नहीं ठीक है, माइनस के साथ क्यों निकालेंगे ना, ऐसे ही हो जाएगा, कैंसिल कराएंगे ना, तो हम लोग एक b की पावर 1/2 और b की पावर n कॉमन ले रहे हैं दोनों से, तो यहाँ बचा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सो यहाँ अगर इसको पावर कंबाइन कर देंगे ना, तो पावर कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो गया a की पावर n प्लस हाफ, हाँ 1/2 प्लस n, फाइन, और वैसे ही इक्वल टू क्या बचा हुआ है अब b की पावर 1/2, ठीक। अब क्या करते हैं इसको हम, तो जैसे हमने जब एपी के लिए आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो वहां इतना कैलकुलेशन नहीं किया था, ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर वही आता, वहां डायरेक्टली एन को हमने आई थिंक 1 या 0 रखा था, तो इक्वल आ गया था डायरेक्टली एपी में, बट यहाँ पे डिसाइड करना डिफिकल्ट था थोड़ा सा, तो वैसे एपी में भी कर सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये इधर है ना, इसको डिनोमिनेटर में बुला लीजिए, डिनोमिनेटर में बुलाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो यहां से अब मुझे बताइए क्या आंसर आना चाहिए n का, अब सोचो मुझे ये बताओ, a अपॉन b की पावर क्या लोगे तो ये 1 हो जाएगा, सर 0, यस, सो ये हो गया आपका 0, a अपॉन b की पावर 0 1, तो यहाँ a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 है और इक्वल टू 1 था, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, अब सेम बेस है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, सो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, ये आ गया आपके पास, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, n बराबर माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ n बराबर माइनस 1/2। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी आप अगर चेक करना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह रखता हूं माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/2, तो रूट a प्लस रूट b अपॉन ये आ जाएगा माइनस 1/2 है ना, तो 1 बाई रूट a 1 बाई रूट b, तो एलसीएम लेंगे तो कैंसिल होके रूट a भी आ जाएगा, ठीक है, ये मतलब वेरीफाई जस्ट कर रहा था कि इनको माइनस 1/2 रख के देखते हैं क्या आएगा, तो आप रख के देखिए तो रूट a भी आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया, 27 हो गया, ये 28 हमने भी किया, 25 26 27,
28 कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो शो करो वो नंबर इस रेशियो में होगा। ओके, और इसी का ऐसा ही ये भी है, थोड़ा यहाँ अलग है, आइए ट्राई करके देखते हैं। सो देखिए कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स जो है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो मान लीजिए टू नंबर्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो उसका सम मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 6 times root AB. हाँ 6 टाइम रूट ए बी। तो ना ये लैंग्वेज था, हमने मैथमेटिकली इसको लिखा। अब सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, अब मुझे प्रूफ करना है कि यहां से a अपॉन बी जो आएगा वो ये आएगा 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू आएगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है, ये मुझे गिवन है। ओके, तो हाउ टू प्रोसीड। तो एक फॉर्मूला होता था कंपोनेंडो डिविडेंडो, कुछ सुना है ऐसा आप लोगों ने? तो हाँ सर। हाँ, तो यहाँ शायद उसका यूज होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो आप क्या कर सकते हैं? सर A plus B upon A minus B राइट राइट, हाँ is equals to C plus D upon C minus D. हाँ, ऐसा ही कुछ अगर कर दे, इसको यूज कर ले तो आ जाएगा। चलिए सो यहाँ पे जो है मुझे समहाउ a अपॉन बी लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमें अगर वैसा मिल जाए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी टाइप का, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, सर रूट AB को A plus B के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यस। तो यहाँ a प्लस बी अपॉन रूट ए बी भी कर सकते हैं। यहाँ 6 है, 3 प्लस 3 6। ओके, यस यस हो गया, ठीक है, यहीं से हो जाएगा, सही कहा आपने। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, तो ये वाला 6 अपॉन 1 है, लेकिन ये कुछ और आ जाए, कोई बात नहीं, बाद में इसको फिट कर लेंगे हम। तो अभी ओके, इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो अभी आप ध्यान दीजिए, अभी हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें है ना, तो आप एक अभी क्या काम कर सकते हैं, चलो a प्लस बी, अभी प्लस रूट ए बी ऊपर ले लेते हैं, और a प्लस बी माइनस रूट ए बी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो लगा रहे हैं हम लोग 6 plus 1 upon 6 minus 1. हाँ चलिए यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आया क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो आया है वो रूट ए, अच्छा तो यहाँ लेकिन मेरे पास वो नहीं है ना, मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए था, 2 चाहिए था यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से 2 बुला लेता हूँ, तो ये 3 बचेगा, है ना। तो 6 रूट है ना, 2 बुला लिया, तो ये हो जाएगा अब, ठीक है ना। 2 क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो इसीलिए मुझे 2 चाहिए। तो यहां से अब हो जाएगा 3 प्लस 1 3 माइनस 1। तो अब ये न्यूमरेटर को लिख सकता हूं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहां अभी मेरे पास है 4/2 जो कि आ गया 2। चलिए आ गया, ठीक है ना, प्रूव हो गया। सो यहां से ये स्क्वायर है, उधर भेज देते हैं, √2 हो जाएगा, ठीक। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, स्क्वायर को उधर भेज दिया तो रूट हो जाएगा, तो अपॉन √2, ठीक है। न्यूमरेटर लार्जर है, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो इस तरीके से
अब फिर से कंपोनेंट विंडो यूज कर लेते हैं इसमें। सो फिर से यूज करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, फिर से यूज कर लीजिए, क्या लिखूं, इसको ऐड कर लेंगे तो ए रूट ए प्लस रूट बी, और हमें क्या 2 चाहिए ना, अच्छा चलो 2 आ जाएगा कहीं ना कहीं, देखते हैं। सो यहाँ से दिस प्लस में रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में, ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी माइनस में, ये किया मैंने, फिर से कॉम्बिनेटिव लगा दी, अपॉन क्या है 1 है अभी। सो देखिए बताइए तो कितना आया अभी, इक्वल टू क्या लिखूं, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। हाँ, सो √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आपका कैंसिल, तो 2√a अपॉन 2√b, सिंप्लीफाई करने पे 2 कैंसिल, तो बचा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब क्या करते हैं इसमें हम कि हमें तो a अपॉन b चाहिए था, तो मुझे अभी √a अपॉन √b मिला है, तो मैं क्या करूंगा अब, सर a अपॉन b = √2 + 1 अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। यस, तो अलग अलग कर देते हैं, स्क्वायर तो हो गया। अब स्क्वायर करके देखिए यही आएगा जो प्रूफ करना है मुझे। सो ये यही आएगा, ये 3 + 2√2 आएगा और ये 3 - 2√2 आएगा, हो गया प्रूफ। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। सो ये हो गया प्रूफ। चलिए, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी क्लास 11th। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो सारे हो जाएंगे ऐसे ही। तो नेक्स्ट भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी अरिथमेटिक में ऐसे ही है जैसे अभी किया ना, उस तरह से ही आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीट जरूरत नहीं है, यहाँ प्रूफ करना है कि नंबर्स आर, तो ए बी की वैल्यूज निकालनी है, तो आ जाएगा। वैसे तो सिंप्लीफाई करना, 2 इक्वेशन 2 अननोन होगा, आ जाएगा। एक ये कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर हम ये थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्वेश्चन 32 करते हैं, बाकी आप ट्राई करके आइए, अगर डाउट होगा तो पूछिए। ये है सो 32 क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, मतलब अरिथमेटिक मीन जो है, मान लीजिए अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा का अरिथमेटिक मीन है 8, ज्योमेट्रिक मीन अल्फा बीटा के बीच का, ठीक है ना, तो जस्ट मान लीजिए अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। तो मैंने अज्यूम किया है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बोल रहा है कि जो रूट्स हैं उसका अरिथमेटिक मीन आपका 8 के इक्वल है, जो रूट्स है उसका ज्योमेट्रिक मीन 5 के इक्वल है। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं आप लोग, है ना, है ना, ये 8 हो गया, और यहाँ से मैं अभी रूट मान रहा हूँ, ये रूट्स है ना, रूट्स पता नहीं है मुझे, तो लेट रूट्स आर, आप लिख सकते हैं लेट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गई, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू 25 आ गई। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन है देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोल रहा है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा बीटा हो, तो फॉर्मूला याद है आपको, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होता है, x² माइनस, ये आपने पढ़ा होगा, दिस इक्वल टू 0, यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर रूट्स मुझे पता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये सेम है, इसको आप ऐसा लिख सकते, ये वही है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको खोलेंगे तो यही आएगा। इसको अगर ओपन, क्योंकि रूट्स है ना, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये है, तो इसको ओपन करेंगे यही आएगा। अब हमें पता ही है, तो हमारा आंसर हो गया x² माइनस सम है 16, सो 16x और प्रोडक्ट है 25,
सो 25 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कुछ क्वेश्चन किया 9.3 एक्सरसाइज का, अभी हम 9.4 का थ्योरी करेंगे। आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज ही होगा। तो आइए 9.4 जो एक्सरसाइज है, तो जो इसका टॉपिक है ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। सो सीरीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो मेनली ये 3 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर इसको आएंगे क्या कर रहा है ये। सो ठीक है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। सो सम ऑफ स्पेशल सीरीज है। तो मेनली जो हमें डिस्कस करना है, तो हम आपको एक बार सीरीज बताया क्या है। हमने जब सीक्वेंस पढ़ा था, सो हमने जब सीक्वेंस पढ़ा था तो हमने कहा था सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस इज A1, A2, A3, जहां ऑर्डर टर्म का फिक्स्ड है। यू कैन नॉट इंटरचेंज द टर्म्स। इफ यू इंटरचेंज द टर्म देन यू विल गेट अ न्यू सीरीज और न्यू सीक्वेंस। सो न्यू सीक्वेंस, सो ये सीक्वेंस है। एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज जो आएगी, अगर फाइनाइट है तो कोई बात नहीं, फाइनाइट सीक्वेंस है तो सीरीज होगी A1 प्लस A2 अप टू AN, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे के फ्रॉम कहां से कहां तक, कैसे लिखते हैं साहब, के स्टार्टिंग फ्रॉम n तक। हाँ 1 से लेके n तक। तो ये जनरल शॉर्ट फॉर्म में हम सीरीज को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, और सीक्वेंस को जनरली शॉर्ट में हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो ये सीक्वेंस an है, जहां n फ्रॉम 1 टू जो भी है, an लिखो या k लिख दो, k फ्रॉम 1 टू n जैसे मैंने किया था। तो ये सीक्वेंस ऐसा लिख दिया, सीरीज के फॉर्म ये है। तो मुझे अभी क्या करना है, हमें जैसे एक सीक्वेंस आपको मैं देता हूं, जैसे सीक्वेंस है 1 1 1 1 1, कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। अब इसका मैं अगर सीरीज लिखता हूं तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1। तो इसको मैं सीरीज में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 वेयर k स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 को मैं कितनी बार ऐड कर रहा हूं, n टाइम ऐड कर रहा हूं। यहाँ k कोई है नहीं, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो क्वेश्चन ये है, ये किसके इक्वल आएगा, क्या लगता है इस सीरीज का सम क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 1, आप n टाइम ऐड कर रहे हैं 1 को, तो सम क्या आना चाहिए, सर 1 into n। हाँ n, ठीक है ना। किसी नंबर को आप n टाइम ऐड करेंगे तो n आ गया, ठीक है, 1 into n। अब दूसरा जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, दूसरा अगर सीक्वेंस आपको मैं देता हूं इस तरह से 1 2 3 अप टू n, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा k एंड k फ्रॉम 1 टू n। तो k को 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, k को 2 रखेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसका सम क्या होता है, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 में इसका प्रूफ वहां पे इंडक्शन मेथड से करना था। यहाँ पे इसको प्रूफ हम, ये एपी तो है 1 2 3 4, तो एपी में सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, तो वो उससे प्रूफ कर सकते हैं आप। तो अगर सम चाहिए, मान लो आपको मैं पूछा क्या होगा सम, नहीं आता है, तो हम कैसे क्या करेंगे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n टर्म्स है ना, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फाइनली हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका कि ये आ गया आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सो ये आपके सीरीज का सम आ गया एक्चुअली, कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला है जो याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है, अगर मैं आपको सीरीज दूं, नेक्स्ट सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस बताऊं जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो ये मेरा सीक्वेंस है। इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक।
सो ये मेरे पास है 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक, जिसको इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। सो ये समेशन k स्क्वायर k फ्रॉम 1 to n, इसका सम कितना होता है? तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका प्रूफ का है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, तो वो उसमें दिया होता है प्रूव करना। ये क्वेश्चन भी आप चैप्टर 4 देखेंगे, वहां पे है, मतलब प्रूव करना है, वहां पे आपको दे रखा है सम क्या है, उसको प्रूव करना है जस्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाता है। दूसरा टेक्निक इस बुक में है, इसको देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो भाई प्रूव नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये इसका सम है, इसको ऐड करने पे ये आएगा। तो ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में जरूरत है आपको इसकी, सो सीक्वेंस है आपका 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 n की पावर 3, और जो सीरीज है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक, ये हो गया आपका। तो इसका सम क्या आएगा? क्वेश्चन ये है कि इसका सम क्या होगा, तो इसको भी पहले शॉर्ट में लिखेंगे। तो समेशन k क्यूब k फ्रॉम 1 to n, और इसका जो सम आएगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये इसका सम है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे। तो ये 4 फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। देखिए बाकी इससे पहले जो आपने पढ़ा है, जैसे अगर मैं बात करूं, इससे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है a प्लस d a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1d, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, Sn इन AP। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना, कि Sn AP में बताइए सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला है? एक था n/2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये भी यूज हो सकता है। दूसरा Sn इन GP, सो AR स्क्वायर डॉट 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 AR की पावर n माइनस 1, तो ये है सम ऑफ n टर्म्स इन GP। तो GP में n टर्म का सम क्या आता है, क्या आएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो आंसर सेम ही रहेगा, आप उस फॉर्म में लिखो, 1 माइनस करके दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखो, या r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 लिखो। सो ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सो यहाँ पे यही कहा है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है वो क्या जरूरत है आपको। सो आपको जो जरूरत है, सो इस टॉपिक का नाम है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। सो वी शैल नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स स्पेशल सीरीज, नेमली, तो हमें इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए। तो हमने अभी लिखा है कि इसका सम आएगा n इंटू, जो पहला वाला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, दूसरे वाले का सम आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और तीसरे वाले का याद है क्या था, इसका है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर, मतलब इस वाले का याद रखना आप स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और एक मैंने और दिखाए थे 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर कोई कांस्टेंट है तो ये n हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 2n हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 चलता रहेगा 3n हो जाएगा। तो ये अब इसको प्रूफ करेगा यहाँ पे, तो प्रूफ आप चेक कर सकते हैं। सो प्रूफ यहाँ पे है ना, इसको AP के सम से आ जाएगा, और यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक ये आइडेंटिटी यूज कर रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे और इसी में एक बार k को 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, फिर सबको ऐड कर दिया, अब इन सबको इधर इसको ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया इस फॉर्मूले से, तो हो क्या रहा है 1 क्यू कैंसिल, 2 क्यू कैंसिल, ये इससे कैंसिल चल रहा है, तो यहाँ से ये और यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, इधर बचा -0 क्यूब, इधर बचा n क्यूब, तो लेफ्ट साइड में बस ये बचा, राइट साइड में ऐसे ही अब क्या किया, सबको ऐड कर दिया इसने।
तो क्या किया, इस टर्म को इसको एक साथ ऐड कर दिया, इन सबको, फिर बीच वाले को एक साथ ऐड कर दिया, लास्ट वाले को एक साथ ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देगा तो यहाँ से आपको ये चाहिए था तो ये आ जाएगा। तो ये प्रूफ है। तो प्रूफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली ये आपको ये सम चाहिए और ये पहले से पता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, ये पहले से पता है मुझे। एपी का जो फॉर्मूला है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n/2 a प्लस l, उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूव कर दिया फाइनली। इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से प्रूफ आ गया कि ये आएगा, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आएगा इस इक्वेशन से। इसकी वैल्यू पता है मुझे, इसकी वैल्यू ये है। तो सिंप्लीफाई करके फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम ये आएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 आएगा। सिमिलरली अब इसका फॉर्मूला इसको प्रूव करना है कि कैसे फॉर्मूला प्रूव होगा, तो उसका प्रूफ आगे कर रखा है, देख सकते हैं। तो उसके लिए सेम प्रूफ है, ये इक्वेशन यूज किया गया कि इसको आप खोलेंगे ना बाइनोमियल थ्योरम से k+1 की पावर 4 को ओपन करेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा सिंप्लीफाई करके। सो बाइनोमियल थ्योरम से ये आ जाएगा। सेम चीज किया, एक बार k की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सिंप्लीफाई करता गया। तो लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड को ऐड कर दिया, एडिंग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे ये 2 की पावर 4 कैंसिल, 3 की पावर 4 कैंसिल, ये कैंसिल करता जा रहा है। तो एट द एंड क्या हो रहा है कि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल। तो बचा क्या, यहाँ पे ये बचा है और यहाँ पे जस्ट ये बचा है। तो लेफ्ट साइड में यही दो चीजें बची हैं और राइट साइड में फिर से वही पहला टर्म एक साथ कॉमन ले लो। तो ये जो पहला टर्म है इसका, इन सबको एक साथ कर लिया तो ये आ गया। फिर दूसरे टर्म्स को एक साथ कर लिया तो ये आ गया। फिर तीसरे टर्म्स को एक साथ कर लिया। तो ऐसे कर करके ये प्रूफ है कि हाउ टू ऑब्टेन द फॉर्मूला। तो उससे ये आ गया, ऐड कर लिया, एट द एंड इस फॉर्म में आ गया। अब ये आपका चल रहा था, ये है n+1 होल क्यूब माइनस 1। अब इस इक्वेशन से ये प्रूफ चल रहा है। प्रूफ आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, स्कूल में पूछ भी लेते हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी प्रूफ नहीं आएगा। तो इससे ओपन करेंगे तो समेशन k की पावर क्यूब k फ्रॉम 1 to n, एट द एंड ये सिंप्लीफाई होके आएगा दिस, इस पूरे का स्क्वायर, है ना। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछला फॉर्मूला हमने यूज किया है तो ये होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, जो पीछे यूज किया है ये होता है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो मुझे ये मिलेगा। तो वही ये भी कहना चाह रहा है कि एट द एंड आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया सारे फॉर्मूला का प्रूफ। अब प्रूफ समझ सकते हैं, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेनली अब क्वेश्चंस में उसको यूज करने हैं। तो हमने 4 फॉर्मूला दिखाया मेनली में, यहाँ 3 है। तो एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिएगा, मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ। तो एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करना। अभी हम ट्राई कर रहे हैं 9.4 एक्सरसाइज। तो आज 9.4 भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी इस चैप्टर में इतना ही है। पहले में था कि जस्ट पहले 5 टर्म निकाल के दिखाओ, 6 टर्म निकाल के दिखाओ, nth टर्म दे रखा था। दूसरी एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तीसरी एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चौथी एक्सरसाइज सीरीज वाली है जिसका थ्योरी हमने किया। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास भी इसी चैप्टर की होगी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। अगली क्लास में यही चैप्टर यही अभी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस 9.4 के कुछ क्वेश्चंस और मिसलेनियस के। तो अभी 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके दिखा देता हूं। देखिए आइए, ये 9.4 के क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और करके दिखाऊंगा। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक, सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास है। चलो मैं अभी तत्काल इसने क्या बोला, फाइंड द सम टू n टर्म्स। ये बोला हुआ है फाइंड द सम टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम निकालना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स। तो ये मान लो Sn बोल देता हूं तत्काल में। तो ये है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। अब देखो इसने nth टर्म दिया नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है। पहला टर्म है 1 into 2, दूसरा टर्म है 2 into 3, तीसरा टर्म है 3 into 4
फोर्थ टर्म होगा 4 इंटू 5, फिफ्थ टर्म होगा 5 इंटू 6, सिक्स टर्म होगा 6 इंटू 7। तो आप मुझे बताओ nth टर्म क्या होगा पैटर्न से? सर n-1 into n, कैसे? पहला टर्म क्या है? सर 1 नहीं। into 2, हाँ, दूसरा क्या है? 2 into 3, तीसरा क्या है? 3 into 4, nवां क्या होगा? सर n-1 into n ही तो होगा। n-1 क्यों होगा? पहला टर्म में क्या आया है? पहला टर्म में पहले क्या आया 1 plus 1, है ना? हाँ, दूसरे टर्म में पहले क्या आया? अच्छा हाँ 2 आया, तीसरे टर्म में 3 आया, चौथे टर्म में 4 आएगा। तो जो पहला नंबर है वो जो टर्म है वही वाला है। पहला टर्म में 1 है, फिर उसका अगला नंबर तो 1 + 1, दूसरे टर्म में 2 है, फिर अगला नंबर 2 + 1, तीसरे में 3 है, फिर एक अगला है। तो nth टर्म क्या होगा? n है और फिर n + 1। plus 1, तो ये हमें खुद डिसाइड करना है एक्चुअली। तो मेरे पास क्या आ गया? Sn लिख दिया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nth टर्म। इसने कहा था n टर्म का ही सम निकालो, तो मुझे n टर्म मिल गया। इसको मैं समेशन में लिखता हूं, ध्यान दीजिए। तो इसी को मैं समेशन करके लिखता हूं। तो इसको ऐसे लिखूंगा k × k + 1, ऐसा लिखूंगा मैं, जहां k स्टार्ट हुआ है 1 से और एंड हुआ है n पे। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब तो ये हो गया k² + k स्टार्ट हुआ है 1 से n तक गया है। अब सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो सम पे। तो मतलब इसका k² और समेशन k फ्रॉम 1 to n, k फ्रॉम 1 to n। अब अभी आपने पीछे थ्योरी में देखा है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, पुट कर देंगे तो वही आंसर है। देखिए, सो जो Sn मुझे चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को याद हुआ अभी तक कि नहीं, बताइए क्या है इसका फॉर्मूला? याद करना पड़ेगा। n, हाँ, n × n + 1, 2n plus 1 by 2 नहीं इसमें 6 था, प्लस अब ये समेशन k फ्रॉम 1 to n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका क्या है? इसका क्या आया था? हाँ n plus 1 by 2, हाँ, ये हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वही आंसर है मेरा। तो इसमें आप एलसीएम 6 ही ले लो, तो एलसीएम आप 6 ले लोगे, सो n × n + 1 2n + 1, और इसको कैंसिल कर लो 3 टाइम n + 1, तो ये आंसर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है पहले का, n × n + 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? 2n + 1 + 3 हो जाएगा। सो 2n + 1 + 3 अपॉन में 6, तो फाइनली n + 1 और यह कितना 2n + 4, ये हो जाएगा 2n + 4, 2 बाहर निकाल सकते हैं आप, तो n + 2 बचेगा, 2 बाहर निकाल लीजिए अपॉन 6, ये n + 4 होता है, 2 कॉमन ले लिया तो n + 2, 2 बाहर आ गया। अब 2 से चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम में, तो फाइनल आंसर हो गया n + 1 n + 2 अपॉन 3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास हमारा सीक्वेंस सीरीज का ही होगा, जिसमें हम लोग 9.4 के क्वेश्चंस करेंगे और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 9 चैप्टर का वो करेंगे। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, पहला ही किया है, ऐसे ही बाकी भी हो जाएगा इसी तरीके से, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। टोटल है ना 10 क्वेश्चन है, तो जैसे 1 से लेके 7 तक एक टाइप का है और 8 9 10 एक टाइप का है, ऐसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं ऐसे। तो अब मिसलेनियस एग्जांपल है तो एग्जांपल्स आपको ट्राई करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप ट्राई करके कराओगे तो आप डाउट सीधा पूछ सकते हो कि ये करवा दो, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इसमें टोटल बहुत क्वेश्चन है, नहीं टोटल इसमें 30 क्वेश्चन, अच्छा ये भी है क्या, 32 क्वेश्चन यहाँ भी है, टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। सो एक क्लास और इस चैप्टर पे देंगे हम लोग, तो सीक्वेंस सीरीज की एक क्लास और होगी अगली क्लास, जिसमें 9.4 और मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.